जिस पार्टी में कोई युवा नेता नहीं, जिस पार्टी की कोई युवा सोच नहीं, आप उनके मंच पे चले जाओ, 90% वो हैं जो टायर्ड एंड रिटायर्ड हैं। उनकी लास्ट पारी खेलने के लिए वो लोग तरस रहे हैं। % बुजुर्गों को बिठा के युवा सम्मेलन कहना पड़ रहा है। तो एक कहावत है, चीन नहीं तो कोचीन ही सही। तो कर रहे हैं बेचारे, प्रयास करते रहें। एसवाईएल कोई बना सकता है या एसवाईएल की लड़ाई इतिहास में किसी ने लड़ी है? चोई देवीलाल जी से लेकर रीजनल पार्टियों ने लड़ी है और भविष्य में दुष्यंत चौटाला लड़े। ये आग लगाना चाहते हैं, ये बांटना चाहते हैं, ये तोड़ना चाहते हैं, ये समाज को भी तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। आरएसएस जो है उसकी मूल सोच यही है कि देश के अंदर बंटवारा कैसे हो। सिंह चौटाला इस समय हमारे साथ बने हुए, एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा सम्मेलन किया गया, कहीं ना कहीं कामयाब भी रहा, बड़ी संख्या में युवा भी पहुंचे। बड़ी नहीं, करनाल के हिसाब से तो मैं यहाँ के सभी पूरी यूनिट को इतनी बधाई दूंगा जिन्होंने दिन दुगनी मेहनत कर करके ये दिखा दिया कि करनाल में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भी एक छोटी सी कॉल पे युवा एकत्रित हो सकता है। तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी अगर हिसाब से हम चले रहे तो करनाल के अंदर बड़ी पार्टी बनकर के जननायक जनता पार्टी होगी। सर, एसवाईएल को लेकर दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री की बैठक हुई, क्योंकि लंबे समय से हरियाणा अपना पानी मांग रहा है। एक साधारण आदमी के तौर पर आपको और मुझे दोनों को सोचने की जरूरत है कि जो राष्ट्रीय दल हैं, क्या वो एसवाईएल कभी बना सकते हैं? अगर वो हरियाणा में हरियाणा के हित की बात करेंगे तो पंजाब में कल को चुनाव है, उन्हें वहां के हित भी सुरक्षित रखने की बात करनी पड़ेगी, अन्यथा वो रिजेक्ट हो जाएंगे। एसवाईएल कोई बना सकता है या एसवाईएल की लड़ाई इतिहास में किसी ने लड़ी है? चोई देवीलाल जी से लेकर रीजनल पार्टियों ने लड़ी है और भविष्य में दुष्यंत चौटाला लड़े। यूजीसी को किस तरह देखते हैं सर? लगातार कहीं ना कहीं जो युवा है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मूल भावना से ये लोग खेलना चाहते हैं। दे आर प्लेइंग विद द फायर। ये आग लगाना चाहते हैं, ये बांटना चाहते हैं, ये तोड़ना चाहते हैं, ये समाज को भी तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। आरएसएस जो है उसकी मूल सोच यही है कि देश के अंदर बंटवारा कैसे हो। मैंने कहा बार बार कि हम बीजेपी से नहीं डरते। अगर हमें डर लगता है देश की जनता में आज अगर खौफ है तो आरएसएस की विचारधारा का है, और इस विचारधारा से लड़ना हमें बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं लड़ेंगे, अगर गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो भविष्य में हम अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े अधिकारियों को भी इस्तीफे देने पड़ रहे हैं इस यूजीसी के फैसले के बाद। इनेलो भी युवा सम्मेलन कर रही है, करण चौटाला पहुंचे थे, उनका ये कहना है कि जिन्हें जनता ने नकार दिया उनके बारे में बात। एक कंप्यूटर के अंदर साधारण भाषा होती थी, कॉपी एंड पेस्ट। जिस पार्टी में कोई युवा नेता नहीं, जिस पार्टी की कोई युवा सोच नहीं, आप उनके मंच पे चले जाओ, 90% वो हैं जो टायर्ड एंड रिटायर्ड हैं। उनकी लास्ट पारी खेलने के लिए वो लोग तरस रहे हैं। वो लोग हमें कॉपी करना चाहते हैं। क्या कभी कोई युवा सम्मेलन के बारे में सोचा था कि युवा योद्धा जब सड़कों पर निकले, जेजेपी के साथ जब हजारों की संख्या में जुटने लगे तो चिंता हो गई, खलबली मच गई इनमें। अब इनको आवश्यकता आन पड़ी तो इनके प्रोग्राम में देखता हूं कई बार तस्वीरों में 90% बुजुर्गों को बिठा के युवा सम्मेलन कहना पड़ रहा है। तो एक कहावत है, चीन नहीं तो कोचीन ही सही। तो कर रहे हैं बेचारे, प्रयास करते रहें, अच्छा है। देखते हैं हमारे साथ युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।